भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग उन पात्रों और परिस्थितियों का परिचय कराता है जिनके कारण पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महासंग्राम हुआ। यह अध्याय उन कारणों का वर्णन करता है जिनके कारण भगवद गीता का ईश्वरावेश हुआ। जब महाबली योद्धा अर्जुन दोनों पक्षों पर युद्ध के लिए तैयार खड़े योद्धाओं को देखते हैं तो वह अपने ही रिश्तेदारों एवं मित्रों को खोने के डर तथा फलस्वरूप पापों के कारण दुखी और उदास हो जाते हैं। इसलिए वह श्री कृष्ण को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के ज्ञान का प्रकाश होता है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है। यह अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता की शिक्षाओं को संघनित करते हैं। यह अध्याय पूरी गीता का सार है। सांख्य योग को 4 मुख्य विषयों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण किया और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। 2. सभी दुखों के मुख्य कारणों की व्याख्या जो स्व की वास्तविक प्रकृति की अज्ञानता है। 3. कर्म योग अपने कर्मों के फलों से जुड़े बिना निःस्वार्थ क्रिया का अनुशासन। 4. एक परिपूर्ण मनुष्य का विवरण जिसका मस्तिष्क स्थिर और एक इशारा है। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग या निःस्वार्थ सेवा का मार्ग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन में कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि इस भौतिक संसार में हर मनुष्य का किसी न किसी प्रकार की क्रिया में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसके अलावा वह उन कार्यों के बारे में बताते हैं जो मनुष्य को बांधते हैं अथवा वे जो मनुष्य को मुक्ति दिलाते हैं। वे मनुष्य जो अपने कर्तव्यों को भगवान की खुशी के लिए एवं बिना फल की अपेक्षा किए हुए निरंतर करते रहते हैं, वे अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग का गुणगान करते हैं अथवा अर्जुन को आत्मा एवं परम सत्य का बोध कराते हैं। वे भौतिक संसार में अपनी उपस्थिति के पीछे कारण का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भले ही वह अनंत हैं, फिर भी वह इस धरती पर धर्म और शांति को पुनः स्थापित करने के लिए समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। उनके जन्म और क्रियाकलाप शाश्वत हैं और सामूहिक दोषों से कभी भी दूषित नहीं होते हैं। वे मनुष्य जो इस सत्य को जानते और समझते हैं, वे संपूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं और अंततः उन्हें प्राप्त करते हैं। उन्हें इस दुनिया में फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग और कर्म संन्यास योग की तुलना करते हुआ यह बतलाया है कि यह दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम हैं। इसलिए हम इनमें से किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए अथवा उनके फल की चिंता करे बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। इस तरह वे पाप से अप्रभावित रहते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त करते हैं।